दोस्तों 90% एक जो गलती है वो हर जगह जो है देखने को मिलती है। जो हमारा मेन डोर जो होता है, अगर उस एरिया में दोस्तों हमारा आरसीसी कॉलम आ रहा है तो हम दोस्तों क्या करते हैं, हम चिपिंग करा देते हैं उस एरिया की जहाँ पे हमारा क्लैंप आना है या फिर होल पास आना है। ठीक है अपना, ताकि उसका जो क्लैंप होता है दोस्तों वो क्या है आपके सरिये के साथ वेल्ड हो सके, जो कि बहुत बहुत गलत तरीका है। हमें आरसीसी कॉलम के साथ कभी भी कास्टिंग के बाद उसके साथ कभी भी छेड़खानी दोस्तों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की जो वीडियो है बेसिकली इसी के ऊपर होने वाली है कि आप किस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं और किस कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और सबसे इसका जो बेस्ट तरीका क्या है आपका डोर फिक्सिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आप किस कंडीशन में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका ये मेन कॉलम है, इसी के ऊपर क्या है आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, होगा क्या कि पूरे घर का जो लोड है इस कॉलम के ऊपर होगा। अगर आपने इस तरीके से जो है चिपिंग किया तो क्या है कि आपका जो मकान है कोलैप्स भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक नाव में बैठे हुए हो और उसी नाव में दोस्तों आप क्या छेद कर रहे हो, तो आप सोचिए दोस्तों क्या होगा। सेम आप ऐसा ही इस कॉलम इस मकान के साथ कर रहे हो अगर आपका ये मेन कॉलम है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों इसका क्या है कि जब आपका आरसीसी कॉलम कास्ट हो रहा होता है, ठीक कास्टिंग से पहले क्या है कि आपने क्या है होल फास या क्लैंप जो है उसके साथ जो है टाई कर देना, बांध लेना है, और उसके बाद आपको क्या है कि कास्टिंग करनी है। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों वो है। या फिर अगर आपके पास होल फास वगैरह नहीं है तो दोस्तों आप उस एरिया में जहाँ पे आपका क्लैंप या होल फास आना है तो आप उस एरिया में कोई आप गत्ता या कोई बोरी का जो है टुकड़ा छोटा सा जो आपका क्लैंप का जो साइज होता है उस एरिया में आप क्या कास्टिंग टाइम जो आप रख सकते हो। और जब आपकी कास्टिंग हो जाए दोस्तों आप उसको निकाल दीजिए तो उस वो एरिया जो है आपका सेफ निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका क्लैंप वगैरह आ जाए तो उसमें क्या है कि आप वहाँ पे क्लैंप आपका लग सकता है, क्योंकि वो एरिया आपका स्पेस जो है खाली रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों में ये तरीका फिर भी ठीक है, बिकॉज क्या है कि अगर आप कॉलम में क्या है हिल्टी मशीन या फिर मतलब कि क्या है ब्रेकर मशीन अगर आप चलाते हो तो उसकी जो कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, क्योंकि जो आपका ब्रेकर मशीन जो होती है दोस्तों अगर आपको उसको कॉलम पे चलाते हो तो उसकी जो इतनी वाइब्रेशन निकलती है तो आपका कॉलम जो है उसकी स्ट्रेंथ पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर दोस्तों आपका जो मकान है 2 से 3 मंजिला मकान जो है बना हुआ है और उस दौरान अगर आप ऐसा करते हो कॉलम के साथ जो है छेड़खानी करते हो तो आपका मकान जो दोस्तों कोलैप्स भी हो सकता है, आपका मकान जो है गिर भी सकता है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी गलती ऐसी नहीं करनी है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो होल फास है कास्टिंग के दौरान ही आप होल फास उसमें जिस एरिया में आपको जो है आपका होल फास लगाना है दोस्तों आप क्या है होल फास को टाई कर दो और उसके बाद उसको कास्टिंग कर दो। ठीक है, और जब आपका दरवाज़ा आपको लगाना है तो फिर आप उसमें दरवाज़ा जो है लगा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों ये है, और आपको मैंने बताया दोस्तों आप किस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये दोस्तों मान लीजिए अगर आपका मेन कॉलम नहीं है, ठीक है, तो जैसा कि आप पिक में दोस्तों अभी देख रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देन क्या है कि इस टाइप के अगर आपका जो एक कॉलम है इसके ऊपर कोई लोड नहीं है तो अगर आप ऐसा चिपिंग करते हो दोस्तों तो कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बट यही चीज़ मैंने आपको बताया अगर आपका मेन कॉलम है तो उस कंडीशन में तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल करना ही करना नहीं है। ठीक है, और अगर आपका जो ये जो कॉलम है दोस्तों ये खाली क्या है मेन डोर के लिए ही आपको बनाया है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, देन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप क्या है चिपिंग कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपका कॉलम है तो उस कंडीशन में आपने बिल्कुल भी ऐसा लापरवाही ऐसी गलती बिल्कुल करनी ही नहीं है। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप कास्टिंग जब आप करते हो कॉलम की तो क्लैंप वगैरह आप उसमें टाई कर दो और उसके बाद उसकी कास्टिंग करो, और जिस टाइम पे आपको दरवाज़ा लगाना है तो आप दरवाज़ा जो है जी लगा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका तो दोस्तों आपको ये है, यही आपने जो है करना है। ठीक है, और अगर आपका जो है वुडन डोर है दोस्तों तो वुडन डोर तो दोस्तों क्या है कि अगर आप जो आपका फास्टनर होता है कॉलम में क्या आप ड्रिल करके भी क्या है उसको जो है वहाँ पे आप लगा सकते हो। ये मैंने कई जगह जो मतलब कि चेक भी किया है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है अगर आप ड्रिल वगैरह करते हो तो वो कॉलम के साथ जो उसकी अच्छी जो पकड़ मतलब होती है, क्योंकि दोस्तों आपका जो वुडन जो डोर होता है इतना हैवी भी नहीं होता है और उसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आप अगर आप ड्रिल करके फासन भी लगाते हो, ठीक है, आरसीसी कॉलम में, तो आपका जो उसकी पकड़ जो होती है फासनर की जो काफ़ी अच्छी होती है, तो आपका दरवाज़ा कहीं जाने वाला नहीं। ये मैंने प्रैक्टिकली दोस्तों क्या है कई साइटों पे जो लगवाया भी है और ये चीज़ जो है सक्सेसफुल भी है।
ठीक है। तो अगर आपका वुडन डोर है तो आप फास्टनर की हेल्प से ड्रिल करके जो है लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये इसी तरीके का जो मेन डोर है दोस्तों, और अब आपका मेन कॉलम है, तो आपने बिल्कुल भी इस तरीके से गलती नहीं करनी है। आपने कास्टिंग से पहले ही ये काम करना है, ठीक है। क्लैंप वगैरह उसमें फिक्स कर देना है। और अगर आपका जो है पर्टिकुलर क्या है, खाली वो मेन डोर के लिए ही जो बना है आपका कॉलम और उसके ऊपर कोई लोड नहीं है, देन सबसे बेस्ट तरीका तो वही है दोस्तों कि आपने क्या उसको क्लैंप को कास्टिंग दौरान ही कास्टिंग करना है। कास्टिंग के दौरान ही आपको क्या उसमें कास्ट करना है। अगर आप भूल जाते हो या उस टाइम आपके पास नहीं होता है, देन क्या आप इस तरीके से चिपिंग कर सकते हो। ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज क्या है कि आपका वो मेन कॉलम नहीं है और आप उसके ऊपर कोई ऐसे इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर भी प्रेफर वही करूँगा कि आप दोस्तों कास्टिंग के दौरान ही आप वो जो क्लैंप होता है या होल फास्ट जो होता है आप उसमें लगाओ, तो सबसे बेस्ट तरीका वही है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।